दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि ऐसे वो कौन से 3 स्थान हैं जहां पर स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अकेला छोड़ेंगे तो निश्चित ही आपके घर का और आपका सम्मान चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि स्त्री को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, त्रेता युग में सीता जी को केवल थोड़े ही समय के लिए अकेला छोड़ा गया था। परिणाम आपके सामने है, रावण ने उनको चुरा लिया। दोस्तों वो तो त्रेता युग था, तब रावण ने सीता को चुरा लिया था। तो आज तो कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो आप समझते हैं क्या क्या संभव है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, रावण पहले भी थे और रावण आज भी हैं। इस कलयुग में तो इतने रावण बैठे हुए हैं कि कब स्त्री अपनी लक्ष्मण रेखा को लांगे और वो उसको उठा करके ले जाएं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो त्रेता युग में जब ऐसा हुआ तो ये तो कलयुग चल रहा है, इसलिए स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब दोस्तों गौर करेंगे कि ऐसे वो कौन से 3 स्थान हैं जहां पर स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों पहला स्थान है बीमारी। दोस्तों यदि आपकी पत्नी बीमार है तो ऐसी बीमारी की हालत में कभी भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी प्रकार से ही बीमारी की अवस्था में एक पति को अपनी पत्नी की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन साथी का सच्चा धर्म होता है और इससे आपसी प्रेम बढ़ता है। दोस्तों नंबर 2, यदि ये दुनिया ये कहती है कि आपकी पत्नी गलत है, वो बहुत ही दोषों से घिरी हुई है, लेकिन दोस्तों आपको ये मालूम है कि मेरी पत्नी वास्तव में निर्दोष है, तो दोस्तों उस समय पर जब आपकी पत्नी दुनिया के सामने बेइज्जत हो रही होती है, वो हार जाती है, तो उस समय पर आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि आपको आपकी पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए ये दुनिया क्या कहेगी इसको सोचना व्यर्थ है, तुम निर्दोष हो, ये बात मुझे मालूम है, तुम्हारी पवित्रता पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों जब आप उस विपत्ति के समय में अपनी पत्नी के साथ खड़े होंगे तो निश्चित ही उसके दिल में आपके लिए एक बहुत ही प्रेम बढ़ेगा और जीवन भर वो आपकी सेवा करेगी और सच्चे पति का दर्जा देती हुई हमेशा वो आपका साथ निभाएगी। अब दोस्तों नंबर 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को दोस्तों अपने जीवन में अवश्य उतार लें। दोस्तों कभी भी स्त्री को किसी भी पराये पुरुष के साथ में एक भी सेकंड के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीता जी को थोड़ी देर के लिए ही छोड़ा गया था। उसका परिणाम आपके सामने है कि रावण उनको चुरा करके ले गया। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री को कभी भी पराये पुरुष के साथ में एक सेकंड के लिए भी नहीं भेजना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए निश्चित ही आप अपने सम्मान को और अपनी पत्नी के सम्मान को नहीं बचा पाएंगे। फिर दोस्तों चाहे वो पुरुष चाचा का हो, मामा का हो, जीजा का हो, भाई का हो, फूफा का हो, चाहे वो पुरुष कोई भी हो, दोस्तों किसी भी पुरुष के साथ में कभी भी अपनी पत्नी को नहीं भेजना चाहिए। इस बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने और अपनी पत्नी और अपने परिवार का सम्मान बचा पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपने और अपनी पत्नी और अपने परिवार का सम्मान बचाना है तो कभी भी किसी भी पराये पुरुष के साथ में अपनी पत्नी या अपनी बेटी या अपने घर की किसी भी स्त्री को कभी भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस कलयुग में अनेकों रावण बैठे हुए हैं, पता नहीं कब आपके और आपके सम्मान को ठेस पहुंच जाए। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।